रुई ने वो पेंटिंग बना तो दी थी, लेकिन रुई अब खुद तंग थी उस पेंटिंग से और जान छुड़वाना चाहती थी। आखिर इस सब में क्या राज था? रुई नार को बताती और कहती है, जरूर पेंटिंग में कुछ न कुछ ऐसा है। मैं जब भी पेंटिंग के पास जाती हूँ तो मुझे कुछ हो जाता है। दादी जो कि पहले जान छुड़वाना चाह रही थी, जब वो उन दोनों की बातें सुनती है तो वो कहती है, हाँ नार बेटा, मुझे भी लगता है कि पेंटिंग में जरूर कुछ ऐसा है। नार कहता है, दादी आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है, भला इस पेंटिंग में ऐसा क्या है? आप देख रही हैं ना, सामने बिल्कुल ठीक खड़ी है पेंटिंग। दादी उससे बताती है कि जब मैंने उसे हाथ लगाया था तब मेरे हाथ पर चोट लगी थी, और अब जब भी मैं उसके करीब जाती हूँ तो मुझे अजीब सा एहसास होता है। नार उन दोनों की बातें नहीं सुनता, रुई भी बता रही थी। दादी रुई को कहती है, रुई तुम लेकर आई थी ना ये पेंटिंग, अब तुम्हें इसे निकालना होगा इस घर से, हमारी जान छुड़वा तुम इससे। रुई कहती है, दादी लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, आप जानती है ना, नारजी की फेवरेट पेंटिंग है ये, और नारजी ने कहा है, साफ साफ कह दिया है कि हम इस पेंटिंग को नहीं निकलवा सकते, और उनने तो फ्रंट में लगवाया है और कहा है कि उनकी हर वक्त नज़र पड़ते रहनी चाहिए। आप नारजी से बात करें ना, अगर वो मान गए तो। दादी नार से बात करके भी देख लेती है, नार नहीं मानता। दादी फिर से मजदूर बुलवाती है और उनको निकलवाने के लिए कहती है। जब वो फिर से पेंटिंग को निकालने के लिए कोशिश करते हैं तो उन मजदूरों के हाथ जख्मी हो जाते हैं और वो दूर जाकर गिरते हैं। दादी को यकीन हो जाता है कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई बुरा साया है और ये इस तरह छोड़कर जाने वाला नहीं है। वो अगले दिन एक बाबा को बुलाती है, बाबा को बताती है सारी सिचुएशन और कहती है कि जब भी हम लोग पेंटिंग को हाथ लगाते हैं तो पेंटिंग कोई ना कोई हमें ज़ख्म दे जाती है। हाँ, लेकिन नार वो अगर उसके करीब जाए तो पेंटिंग बिल्कुल ठीक रहती है। बाबा उन सबको कहता है कि अगर आप लोगों ने इस पेंटिंग को यहाँ से निकालना है तो आप लोगों को नार की मदद लेनी होगी। अगर नार चाहे तो वो इसे घर से निकाल सकता है। दादी कहती है, लेकिन नार तो तैयार ही नहीं इसे घर से निकालने के लिए। नार से बात कर ली हमने, वो कहता है कि कितनी अच्छी पेंटिंग बनी है, हम इसे घर में ही सजाएंगे और ये घर में ही रहेगी। बाबा नार को बुलाता है, उसे सारी सिचुएशन समझाता है। नार बाबा की बात नहीं मानता और कहता है, आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं, आपको कितने पैसे चाहिए, आप ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं। दादी आपने बुलाया ना इनको। दादी कहती है, नार बेटा तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने जो मजदूर बुलवाए थे वो भी जख्मी होकर चले गए थे, और जैसे ही कोई पेंटिंग के करीब जाता है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और जब से ये पेंटिंग हमारे घर में आई है, हमारे घर के हालात भी अजीब हो रहे हैं, कभी खिड़कियाँ खुद खुल जाती हैं और कभी दरवाजे बजने लगते हैं। दादी जब ये सारी सिचुएशन बताती है, नार उन दोनों की बात झुठलाकर फिर वहाँ से चला जाता है। बाबा कहता है, ठीक है, मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, हम कोशिश करते हैं कि ये पेंटिंग अगर इसमें कोई बुरा साया है तो वो निकल जाए, लेकिन अगर इससे भी कुछ ना हुआ तो आपको ज़रूर नार की मदद लेना होगी और नार को इस सब के लिए समझाना होगा। बाबा अपनी पूरी कोशिश कर लेता है और उस आत्मा को वहाँ से निकालने के लिए हर तरह की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मा थी कि उस पेंटिंग की जान नहीं छोड़ रही थी। घर वाले नार को भी कह लेते हैं, लेकिन नार था कि वो भी उन सब की बात नहीं मान रहा था। रुई कहती है, आखिर नार जी आपको हो क्या गया है, मैंने ये पेंटिंग बनाई थी ना, और मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि आखिर ये बन कैसे गई, लेकिन जब ये बन गई थी तो मैं इसे बेचना चाह रही थी। शायद इस पेंटिंग में कुछ ना कुछ राज छुपा है जो कि हम इसे घर में लेकर आ गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें मजीद इसे इस घर में रखना चाहिए। नार गुस्से में आ जाता है। नार रुई को कहता है, रुई नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और ना ही हम इस पेंटिंग को घर से निकालेंगे। रुई हाथ जोड़ती है, दादी भी नार के सामने हाथ जोड़ती है और उसे कहती है, हमें ये पेंटिंग घर से निकालना होगी, लेकिन नार अभी सब के लिए नहीं मान रहा था।